नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 में पहली बार भारत ए विश्व। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेबीज फ्री स्टेट कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है गोवा राज्य, याद रखिएगा। गोवा ने हाल ही में दोस्तों डॉग का वैक्सीनेशन किया था। करीब 5,40,593 डॉग्स का वैक्सीनेशन किया गया था गोवा राज्य में, और इसी के साथ गोवा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। इसकी पुष्टि दोस्तों गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे जी नौकरी ऐप का, किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव कौन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये वियान विलेज बन गया है, याद रखिएगा। वियान विलेज कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों बेसिकली जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वियान विलेज। और दोस्तों ये वयस्क आबादी यानी कि 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उनका टीकाकरण करने वाला ये देश का पहला गांव बन गया है। फुल वैक्सीनेशन 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है वियान विलेज में। तो पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये स्वीडन देश में किया जाएगा। ये विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्वीडन की एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है गॉटलैंड, यहाँ पर इसका स्थापित किया जाएगा पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना कौन स्थापित करेगा, ये कौन बना रहा है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है इसका? तो दोस्तों ये कर रहा है हिडेलबर्ग सीमेंट ग्रुप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका बेसिकली जो लक्ष्य है, जो CO2 की मात्रा है दोस्तों उसे कम करना है। यानी कि जो सीमेंट फैक्ट्री से CO2 की मात्रा निकलेगी तो उसे 1.8 मिलियन टन CO2 को कम करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने भारत में पहला NFT मार्केट प्लस लॉन्च किया है? तो दोस्तों NFT मार्केट प्लेस, NFT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों NFT की फुल फॉर्म होती है एक तरह की नॉन फंगिबल टोकन। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत का पहला NFT मार्केट प्लेस है। ये जो लॉन्च किया है दोस्तों ये वजीर एक्स ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। वजीर एक्स जो कि एक दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि बाइनेंस कंपनी का है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसने भारत का पहला NFT मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इस पर दोस्तों आप जो बिटकॉइन है या कोई भी ट्रेड है, कमोडिटी है, वो आप खरीद बेच सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वजीर एक्स ने निकाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया असम राज्य है। असम राज्य इसने दोस्तों जो फ्लूड आती है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी है उससे ज़्यादातर राज्य में दोस्तों फ्लूड आ जाती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है। तो उसी के लिए असम राज्य ने एक डिजिटल फ्लूड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया है दोस्तों। इसके जो यूनिसेफ है दोस्तों, साथ के साथ असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी है, दोनों ने मिलकर ये असम राज्य के लिए बनाया है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र से नदी जो राज्य में अस्त व्यस्त कर देती है उसी के लिए डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को बनाया है दोस्तों। इससे क्या होगा, अगर फ्लूड आएगी तो सबसे पहले पता पड़ जाएगा जिस क्षेत्र में आने वाली है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है असम राज्य का, और पहला इंडियन स्टेट बनाया असम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला निवेश समुदाय जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ कम्युनिटी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है पेटीएम ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया का पहला वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी है जिससे कि आप जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं मार्केट्स में, या बाई करते हैं, सेल करते हैं, कमोडिटी खरीदते हैं, उसे आप सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं लाइव चैट के दौरान, लाइव वीडियो कॉलिंग के दौरान। तो दोस्तों ये जो स्कीम निकाली है सबसे पहले ये पेटीएम ने निकाली है। ये आपको ध्यान में रखना है, पेटीएम कंपनी ने। पेटीएम के करंटली हेड कौन है दोस्तों? वो है विजय शेखर शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली स्पेस एजेंसी जिसने दुनिया के पहले
शारीरिक रूप से असक्षम या डिसेबल अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगा। वो कौन सी स्पेस एजेंसी बनी है दोस्तों पहली? तो दोस्तों वो बनी है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा। ये सबसे पहली ऐसी एजेंसी बनी है दोस्तों जो कि डिसेबल एस्ट्रोनॉट को हायर करेगी। यानी कि दोस्तों इसने एक फॉर्म फिल करवाया था यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो 22,000 लोगों ने जिसके लिए आवेदन करे थे। उसमें से दोस्तों सेलेक्ट करेगी कि फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट कौन होगा। तो दोस्तों इसका एक मोटो था इसके लिए, स्पेस फॉर एवरीवन। तो दोस्तों हाल ही में एक स्कीम चलाई गई यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, जिसे दोस्तों कहा गया फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? यूरोपीय स्पेस एजेंसी करेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम क्या है जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। इसका जो नाम दिया है दोस्तों INS विक्रांत, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे बता सकता है INS की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक होगा जो कि वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर जो फाइटर प्लेन है वो उतर चढ़ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा किस राज्य में लगाया गया? तो दोस्तों ये लगाया गया असम में। याद रखिएगा ये विश्व का पहला आनुवांशिक जेनेटिक रूप से मॉडिफाई एक रबड़ का पौधा है जो कि असम राज्य में लगाया गया। असम के गुवाहाटी जिले में ये लगा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर से भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों ये बन गई है, इनका नाम है माव्या सूडान। आप फोटो देख सकते हैं, माव्या सूडान है ये IAF की जो जम्मू कश्मीर से पहली IAF फाइटर पायलट बन गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर से राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, ट्रांस एथलेटिक कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बनी है लॉरेल हार्वर्ड। लॉरेल हार्वर्ड इनका नाम है और ये न्यूजीलैंड देश से आती हैं दोस्तों। और ये पहली बार टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बनेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो कैटेगरी है ये वुमेन की 87 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी से संबंधित रखती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले वुडन सैटेलाइट के लॉन्च की घोषणा करी? तो दोस्तों ये करी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। और अभी मैंने एक और क्वेश्चन बताया था, डिसेबल एस्ट्रोनॉट की स्कीम भी यही लेके आया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। और हाल ही में ये वुडन सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा दिसंबर के आखिर में, इस वर्ष के दिसंबर में। तो दोस्तों कहाँ से लॉन्च करेगा आपको ये भी याद रखना है। ये दोस्तों न्यूजीलैंड देश से ये लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम है, किस रॉकेट के माध्यम से वुडन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी? तो दोस्तों ये रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट इसका नाम है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी हाल ही में लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो विकसित किया है ये IIT रोपड़ ने किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों एक तरह का ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट है जिससे ऑक्सीजन जनरेशन की जा सकती है। बेसिकली एयर के माध्यम से ये ऑक्सीजन जनरेशन करा है और ये भारत का पहला ऐसा उपकरण है जो कि IIT रोपड़ ने विकसित किया, जिसका नाम दिया गया जीवन वायु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गिफ्ट सिटी में। आपको पता ही है गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, ये दोस्तों है गुजरात राज्य में। याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और यहीं पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई मुझे गुजरात के CM का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगैसिफिकेशन यूनिट या FSRU से कहते हैं कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ये महाराष्ट्र में भारत का पहला फ्लोटिंग एनर्जी स्टोरेज जिसका नाम है दोस्तों, अगर मैं FSRU की फुल फॉर्म बताऊं तो वो होती है दोस्तों रेसिफिकेशन यूनिट, या इसे कहते हैं फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेसिफिकेशन यूनिट। और दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया जाना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वह पहली कंपनी कौन सी बनी है जिसने यूपीआई पर 1 अरब से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन किया है? तो दोस्तों ये बनी है फ़ोन पे। आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ फ़ोन पे दोस्तों। तो दोस्तों ये यूपीआई पहला ऐसा बन गया भारत का जिस पर 1 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों फ़ोन पे कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य ने लॉन्च की? तो दोस्तों ये की आंध्र प्रदेश सरकार ने। ये इंडिया की पहली एनिमल एम्बुलेंस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के? वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड निकालने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है गाजियाबाद नगर निगम। गाजियाबाद नगर निगम कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और ये म्यूनसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर इसने बॉन्ड अपना रिजर्व कराया था। तो गाजियाबाद नगर निगम बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला राज्य कौन है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा? तो दोस्तों ये देश का पहला राज्य इसलिए बना है क्योंकि इसमें हर फैमिली, हर व्यक्ति को कवर किया गया है इस स्कीम में। तो ये दोस्तों लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका नाम दिया है राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो दोस्तों ये देश में पहली बार हुआ जो कि इस तरह की पहली सरकार हुई है जो कि किसी राज्य में इस तरह की स्कीम लेके आई है। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉन्च किया। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये की है रूस देश ने। रूस ने विश्व की पहली कोविड वैक्सीन लॉन्च करी है पशुओं के लिए, एनिमल के लिए, याद रखिएगा। इस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया आपको ये भी याद रखना, वो दिया कार्निवैक कोव। क्या दिया है? कार्निवैक कोव। और रशिया की एक एजेंसी है जिसका नाम है रोसेल खोजर, उसने विकसित किया है इस दवा को, इसका नाम है कार्निवैक कोव। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली जहाज सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये जो बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे देश में बनाई जाएगी, याद रखिएगा। किसके द्वारा? नॉर्वे कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाएगी। और इस टनल का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों स्टैड शिप टनल, जो कि 2.25 किलोमीटर यानी कि 1.7 किलोमीटर लंबी होगी। और ये 2026 में बनके तैयार हो जाएगी। ये विश्व की पहली जहाज सुरंग होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला प्राकृतिक या नेचुरल आइस कैफे कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है लद्दाख की राजधानी लेह में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है दोस्तों नेचुरल आइस कैफे, आप फोटो देख सकते हैं। ये लद्दाख में शुरू किया गया है। कम से कम दोस्तों ये समुद्र तल से, सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और इन्होंने दोस्तों राज्य को कागज रहित बनाकर ये एक ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला ये राज्य बन गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो फेस है वो नया फेस चालू हो गया, अभी नहीं, थोड़ा लेट चालू होगा दोस्तों। और उसके लिए एग्जाम में ही पूछा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये बन गया है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, या इसे कहते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। यानी कि अब यहाँ कोई भी डीजल इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा, फुली इलेक्ट्रीफाइड ये रेलवे जोन हो गया है, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है जबलपुर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला स्मार्ट स्कूल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो बनाया जाएगा ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका नाम है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। इसने ही हाल ही में घोषणा की थी कि ये अपना स्कूल कैंपस बनाएगा, यानी कि स्मार्ट स्कूल परिसर बनाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और हो सके तो दोस्तों स्कूल का नाम ज़रूर याद रखना है, जिसका नाम है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, जो कि पुणे में स्थित है। और हाल ही में इसने स्मार्ट स्कूल परिसर की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खुला है? तो दोस्तों बेसिकली ट्रांसजेंडर के लिए ये कम्युनिटी डेस्क बनाया गया है, जो कि दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद शहर में ही खुला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में खुला है? तेलंगाना में खुला है। तेलंगाना के जो राजधानी है हैदराबाद,
उसमें एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है गचिबोली पुलिस स्टेशन। इसने दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क विकसित किया है। बेसिकली जितनी कम्युनिटी हैं ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, उन सब के लिए दोस्तों एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका नाम दिया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। तेलंगाना ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का पहला मोबाइल वाटर कहाँ खोला गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। दोस्तों ये मोबाइल वाटर क्या करता है, ये एयर जो एयर होती है ना उससे लिक्विड बनाता है, उससे पानी प्योर करके आपको देता है। तो दोस्तों इसे कह देंगे मोबाइल वाटर। आप देख सकते हैं फोटो में। और ये कहाँ लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया मैत्री एक्वाटेक के द्वारा। ये विश्व का पहला मोबाइल वाटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खुला है? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये खुला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया में ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बेसिकली प्लेटिपस जो पशु है उसकी देखभाल के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला? तो दोस्तों ये खोला केरला राज्य ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर केरल में बात करूं, केरल का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है एर्नाकुलम जनरल अस्पताल, जो कि एर्नाकुलम में स्थित है। बेसिकली एक जिला है एर्नाकुलम, और यहीं पर फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क बैंक का उद्घाटन किया केरल राज्य में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों रोटरी क्लब और कोचिन के सहयोग से ये दूध बैंक की स्थापना की गई केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किस नगर निगम ने किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने किया है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये पिंपरी चिंचवड नगर निगम स्थित है पुणे शहर में। पुणे कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जिसके नगर निगम का नाम है पिंपरी चिंचवड नगर निगम। और इसी ने ही देश का पहला यानी कि भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किया, याद रखिएगा। किसके साथ मिलकर? यूएनडीपी के साथ मिलकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों ये की गई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। याद रखिएगा ये भारत का पहला दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है। मैंने आपको दोस्तों पर्यावरण की क्लास में भी ये क्वेश्चन बताया था, इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अटलांटिक को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित पोत क्या बन गया है? इसका नाम क्या है दोस्तों? ये बन गया है दोस्तों मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 बन गया, जो कि अटलांटिक को पार करने वाला ये विश्व का पहला मानव रहित पोत है। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और दोस्तों ये कहाँ से गुजरा? ये अटलांटिक ओशियन से गुजरा इसने पूरा। अगर मैं बात करूँ ये किसने बनाया, तो दोस्तों ये जो जहाज बनाया ये प्रोमेयर IBM के साथ मिलकर ये इस कंपनी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्तीय फर्मों पर जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये बन गया न्यूजीलैंड देश। याद रखिएगा ये फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ इसने लाया है दोस्तों। जितनी भी न्यूजीलैंड देश में कंपनी है जो कि कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, जो भी गैसेस प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज का लॉ लेके आया है दोस्तों। और जो न्यूजीलैंड है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने इन कंपनियों से कहा है कि 2050 तक आप जितना भी कार्बन प्रोड्यूस करती हैं उनको रिड्यूस कीजिए 2050 तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूजीलैंड एक लॉ लेके आया था रिसेंटली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2021 को कहाँ प्रदेश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया? हीलिंग सेंटर दोस्तों ये किया गया उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड की एक जगह है जिसका नाम है रानीखेत। तो दोस्तों रानीखेत में भारत का पहला हीलिंग सेंटर स्थापित किया गया, याद रखिएगा। बेसिकली उनके लिए जो थोड़ा तनाव से जूझ रहे हैं दोस्तों लोग, जो थोड़ी जिन्हें प्रॉब्लम आती है, हेडेक ज़्यादा रहता है, उनके लिए एक तरह का नेचर के रूप में ये विकसित किया गया है जिसका नाम दिया हीलिंग सेंटर। तो यहाँ आप जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। ये उत्तराखंड के रानीखेत में ये उद्घाटन किया गया इस तरह का जो हीलिंग सेंटर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2021 को। तो दोस्तों वही क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, SSC CHSL एग्जाम में, और कई भी एग्जाम इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही की न्यूज़ है ये दोस्तों,
और ये बन गया जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों लक्षद्वीप। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दिसंबर 2020 की न्यूज़ है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके साथ वाला जो राज्य था ना सिक्किम, कई बार उसका क्वेश्चन भी आया था, जब वो 2016 में भारत का पहला राज्य बना था जिसने दोस्तों 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल किया था। आज भी सिक्किम के बारे में पूछा जाता है। तो आई होप आपसे दोस्तों पहले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही पूछा जाएगा। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो बना है लक्षद्वीप। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले सिक्किम बना था, राज्य बना था 2016 में, अब बना है केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लक्षद्वीप।